सो एक चीज बताता हूँ मैं, बहुत, इसको कोई स्ट्रैटेजी वेटेजी नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है मेरी, ठीक है। सो देखो एक सेकंड, जब कभी भी मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा ना, डायरेक्टली विदाउट ऐसे पुल बैक लेते हुए, कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली ऊपर ऊपर, ठीक है। ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये अभी इसने अभी पुल बैक लिया नहीं इसका 50% तक, ठीक है। इसका ये पेंडिंग है, ये वाला जो सेक्शन, ये इधर की जो लिक्विडिटी या फिर उसको जो कंप्लीट करना है। हेलो, चार्ट नहीं सकेगा, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, जिससे आता, ठीक है। सो अदा, जब कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, ऐसे हायर हाई बनाते हुए, ठीक है, और इसने अपना 70 से 80% कवर नहीं किया है यहाँ तक, इस केस में क्या करना है पता है, सिंपल मैं बोलता हूँ। जब भी ऐसा, और ये होता ही है, मार्केट का बेसिक नेचर ही है, तो वो करता ही है। एक सेकंड देखो, अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जब ऐसे डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स नहीं ले रहे थे, यहाँ पे ये एफईजी छोड़ा था, ये एफईजी, ये एफईजी, ये सब गैप छोड़ा था, इनबैलेंस छोड़ा था, ठीक है। इस जगह पे क्या किया उसने, अभी ये पूरी वन साइडेड, अभी मेरे को पता है कि यार इसको तो यार ये लेवल कवर करना है, मैं बाइंग नहीं, मैं अगर मेरे ये हो गया तो मैं बाइंग नहीं पकड़ूंगा, क्यों, क्योंकि एक ही साइड में बैठना है, अगर मैं सेल पकड़ूंगा नहीं तो फिर मैं बाय पकड़ूंगा, मैं दोनों तरफ नहीं भागता जाता, क्योंकि वो उससे क्या होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है अपनी, साइकोलॉजी इन द सेंस कि हम लोग दोनों तरफ भागते हैं, फिर ट्रेड ये भी पकड़ने में जाते हैं और ये भी, एक डायरेक्शन पकड़ो, अगर बायर्स को टारगेट एक को करना है, अगर आप बायर हो तो बाइंग में बैठे हो तो बाइंग ही पूरा पकड़ो, बीच में सेलिंग का मत सोचो। अगर आप बायर सेलर हो तो आप क्या करो, बायर्स को इन्वाइट होने दो पूरा, और आफ्टर दैट यू कैन एंटर, मतलब ये पूरा, अगर आपको इनकी स्टॉप लॉसेस पकड़ना है, स्टॉप लॉसेस क्या है, ये इनकी पूरे स्टॉप लॉसेस है, तो इनके स्टॉप लॉसेस जब पूरा भी ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, तब यहाँ पे वो स्टॉप लॉस आ जाएंगे, लिक्विडिटी आ जाएगी, तो इनको हंड करने का सोचो कि आप हंड हंड कर रहे हो वो चीज को, तो आप एक लेवल देखना चाहिए, फिर इसके बाद क्या करना है मेरे को पता ही है, वन साइडेड बाइंग है, अभी मैं सबसे पहले लेवल देखूंगा, इस सेलिंग लेवल सबसे मेजर कहाँ से पहले गिरा था, तो मेरे को पता है कि यहाँ तक अगर आया मार्केट सिंपली, ये प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ मैं आपको, सिंपल प्राइस एक्शन ही है, तो ये सेलिंग एरिया है, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, और एक चीज की मार्केट यहाँ तक चला गया और एक भी पुल बैक नहीं है, मतलब हाई चांसेस है कि यहाँ से गिरेगा, राइट, इसको यहाँ से गिरना था, क्योंकि ये सेलिंग एरिया बहुत मेजर एरिया है, यहाँ से गिरना चालू हो गया, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा टारगेट में कैसे पकड़ता, मैं फिबोनाची यूज करता यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे, ठीक है, और इसका 0.0, ये पूरा जोन में मार्क करते हैं यहाँ से 6 से लेके 0.7 तक, राइट, ये लेवल में मार्क करके इस तरीके से ये मेरा जोन होता है, जहां पे मार्केट आता मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है। तो कभी भी ये चीज देखो, कभी भी पिछले बार भी ऐसे हो चुका होगा, देखो यहाँ पे सेम चीज, ये कुछ भी नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है, ये लोग इसको स्ट्रैटेजी बोलते, कुछ भी नहीं। अगर ये चीज क्यों आई है, क्योंकि मैंने बहुत बार चार्ट को देखा है, बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया उसके साथ में, तो उसको मेरे को पता है कि ये चीज वैसे करता है, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको टाइम से आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपका टाइम है बैक टेस्ट में बिताओ, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको सबसे मेन चीज, पहले आपको जो स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे बन रही है, क्या बन रही है, ये सेलिंग भी आएगी ना जब भी, तभी भी आप डरोगे नहीं, अगर ये ऐसे सेलिंग दिख रही है आपको बड़ी बड़ी, क्यों मत पता है, एक रीजन बोलता हूँ, क्योंकि ये जो जोन है, मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा एसएल यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे को 101% पता है कि मार्केट को अपसाइड में जाने का है, कि अपसाइड की लिक्विडिटी नहीं हुई है अभी तक, सिंपल,
ठीक है। अभी देखो आप क्लियरली देखो, मेरे को यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जब फॉल होना चालू हुआ है, ठीक है, और मार्केट यहाँ तक फॉल हो चुका है, तो यहाँ पे कितनी सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है देखो। और मार्केट ने ऊपर एक भी स्पाइक दिया नहीं जो यहाँ से ये लोग निकल सके, डरा या नहीं, तो वन साइडेड गिरा है मार्केट, तो लोग चढ़े होंगे बहुत इसमें और बहुत लोगों ने पैसा बनाया रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग होने के कारण मार्केट जब एक बॉटम पे आता है, अब ये अगर ये बॉटम में अगर देखो पीछे सपोर्ट रहेगा अच्छा खासा बोल दोगे, ठीक है। इसको बड़ा टाइम फ्रेम करना पड़ेगा। किसको कुछ भी नहीं आता, मतलब बंदे को अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर वो सिंपली ऐसे भी करेगा ना तो उसको ट्रेडिंग आ जाएगी आराम से। तो सिंपल बनाओ ट्रेडिंग को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट रखोगे चीजों को तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। इजी रखो, देखो एक लेवल है वही आ रहा है, ये दोपहर का ही देखो, मैंने इतनी बार चार्ट देख लिया ना, मेरे को देख के ही समझ में आता है, मैं दोपहर में यही था कि तो इसी लेवल के पास मैंने मार्क किया था, देखो ऐसा छपना चाहिए दिमाग में चार्ट। देखो ये लेवल निकाली थी मैंने, राइट, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बोला था मैंने, और ये एक लेवल है, ठीक है। मैं ये वाली लेवल पर, ये तो मैंने दोपहर में कर ली थी, ये वाली लेवल पकड़ता हूँ क्योंकि ये भी ऑब्जर्व किया मैंने, यहाँ पे भी एज अ ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग आई, मैं सोचूंगा यहाँ तक बाइंग आएगी और उसी लेवल तक ही बाइंग आई, सेलिंग आई है, सॉरी। देखो वही तक, एग्जैक्ट वही तक ही बाइंग सेलिंग आई है, वहां से मेन सपोर्ट था। तो आपको यही देखना है कि यार मेन सपोर्ट इतना सेल है हुआ है मार्केट में, या प्राइस में इतना सेल हुआ है, ठीक है। मैं ये पूरा हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ये सपोर्ट रखता है यहाँ पे बस। अब मुझे पता है कि यार इतना सेल आ चुका है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं से तो बाइंग आएंगी, आने वाली है, राइट। अगर आप सेलर को छोड़ दो और बायर को ही टारगेट, मतलब यहाँ पे सेलर सेलर को टारगेट करना है आपको, राइट, तो आपको बायर बनना है। तो वैसे सोचो आप टारगेट किसको कर रहे हो, अगर सिंपल मैं बोल दूं यार इतना फॉल हो चुका है, हो देना चाहिए, और मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ, मुझे पता चल गया कि यार ये सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है मार्केट में, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला, तो इसको भी टेस्ट करने आएगा मार्केट एक बार। ये सीनियर हो चुका है मेरे साथ में पहले भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना फॉल हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा भी मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। और दूर रह गया, फिर और क्लियर हो, मतलब सब चीजें समझ में आना चालू होता है कि ओके ठीक है, और दूर तक कैसे देखें हम लोग। अभी इसमें क्या हुआ है कि अगर मैं ये सेल, यस, ठीक है, अगर मैं ये चीज, ये यहाँ से लेके ये वाली बाइंग पकड़ू, यहाँ से लेके वीक टू वीक पकड़ता हूँ, एक से यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको सेम इससे ये कर दो, एग्जैक्ट वही लेवल आएगी। और अभी मार्केट इस जोन पे है, अगर ये सेलिंग जो है अभी, ये जो सेलिंग हुई है, राइट, ये सेलिंग मेरे को देखना है यार। अगर मैं सिंपली इसको अगर डबल भी कर दूं ना ऐसे, यहाँ से इतना, राइट, सो यहाँ से लेके ये, मैं इतना इसको डबल कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। देखो अभी मार्केट जो है फिलहाल में, प्राइस जो है, मार्केट नहीं बोलूंगा मैं, प्राइस ही बोलता हूँ, ठीक है। मैं प्राइस अपना जो है, प्राइस अभी इस लेवल पे है, राइट,
इस लेवल पे है। अभी यहाँ पे एक भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ने बुलिश इंडिकेशन हम लोग को दी है। अभी तक एक भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में हम लोग के पास बुलिश कंफर्मेशन है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये देखेंगे हम लोग पहले। देखो ये सब चीजें देखना पड़ता है आपको कि आप स्ट्रैटेजी पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो, बेसिक चीजों पे भी फोकस कर रहे हो, सब कंबाइन कर रहे हो चीजें कि यहाँ से भी कंफर्मेशन है, यहाँ से भी कंफर्मेशन है, फिर एक आपको बड़ा व्यू मिलता है। तो इसमें चांसेस क्या होती है, हम लोग चार्ट में सब चीजें छुपी होती है, बस अपने को उसको ऑब्जर्वेशन करके चीजों को ये करना होता है कि क्यों नीचे जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे आने का, लिक्विडिटी है क्या, या फिर ये छोटे टाइम पे भी होता है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये चीज होती है। बट होती है। अभी तक एक भी इंडिकेशंस मेरे को दिख रहा नहीं है, क्योंकि एक अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ना, कभी भी मैंने बहुत बार देखा है प्राइस में जो ये चीज होती है, क्या होता है प्राइस में, जब प्राइस में ऐसे बाइंग होती है, ठीक है, ऐसे बाइंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो होती ही जा रही है। बट अभी क्या हो रहा है, वो रुक रही नहीं है। अभी लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल कर रहे हैं कि गिर जाए, लेवल नहीं पता, लेवल नहीं पता, ठीक है, लोग सेल कर, मतलब जो भी है बंदा जिसको भी, जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बंदा उसको सेल किए जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये सेल हो, मतलब भाग रहा है ऊपर के साइड में, ओनली बाइंग हो रही है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग जो है वो अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली ऐसे आती है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पहले कहीं ना कहीं छोटा बना हुआ होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, हम लोग ये इसको देख नहीं पाते। तो ये अगर दिख गया तो इसका भी हम लोग को पता चल जाएगा कि यार ये कहाँ तक आने वाला है, इसकी लिक्विडिटी लेगा या नहीं लेगा। तो ये अगर यहाँ पे हुआ है, तो ये चीज यहाँ पे भी होगा सी, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी छोड़ चुका है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है उसको पहचानते आना आना चाहिए हम लोग, राइट। एक स्ट्रक्चर अगर छोटा सा छोटा हम लोग ऑब्जर्वेशन के साथ देखें, तो आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अभी देखो यहाँ पे सेलिंग में, अभी देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये सेम ही है, ये और ये सेम है, बस ये बड़ा बना है, ये छोटा बना है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन के साथ आएगी, आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा चार्ट को या प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ से ये सेलिंग आई है, ठीक है, ये सेलिंग, ये बाइंग है, पर ये बाइंग हाफ हो रही है। तो ये अगर ये सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, तो देख लेना आप, ये भी सेम है दिखने में और ये भी सेम है, ठीक है। क्या बोला मैंने, पहले ये जो सेलिंग है ये इससे मैच करती है, और ये जो सेलिंग है ये इससे मैच करती है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेसिकली एक चीज, यहाँ से ये बंदा ऐसे दिखता था, ठीक है, और आगे आने के बाद ये बंदा ऐसे दिखने लग गया, पर है ये वो सेम ही, उसका ही रूप है। फिर ये बंदा आगे आने के बाद में कुछ ऐसे दिखने लग गया। तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होते गए यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो पहचानना है हम लोग को कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो चीज। देखो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको हटा दूं, इतना ये चीज समझ गई। अभी हम लोग बाइंग का कोई सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, अभी सेलिंग का देख लिया, अभी बाइंग का देखते हैं। सो अभी मुझे क्या देखना है कि यार बाइंग कैसे दिख रही है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन चाहिए, दिख किसकी तरह रही है, मैच करना है हम लोग को, ठीक है। अभी सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कहाँ से आया होगा। ये जो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले बना है, ये कहीं ना कहीं से आया है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना है ये कहाँ से आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए थोड़ा सा ये यहाँ तक जाएंगे, इस लेवल के, इस तरीके से इस लेवल तक, मे बी इस सेलिंग के पीछे इस लेवल तक, ये वाली,
ठीक है, ये भी हो सकती है। अभी इसमें एक चीज देखो, पहले ये सेलिंग और ये सेलिंग, ये सेम बन रही है, मैं बोला ना इसके पीछे। तो ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है ये इससे कहीं ना कहीं मैच होता है, राइट। और यही ट्रांसफॉर्म होके ये इसमें चेंज हो गया, समझ में आया। और ये देखो, एक चीज और दिखाता हूँ मैं, ये वाला इसमें क्या हुआ है कि फॉल हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है और बाइंग आई है, ठीक है। इसमें भी ये हुआ है, फॉल आया है, कंसोलिडेट हुआ है, बाइंग आई है, फॉल आया है, कंसोलिडेट होता है, बाइंग आती है, ठीक है। तो अभी ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये इसको कॉपी कर रहा है, इसको, और ये, एक मिनट, ये इसको कॉपी कर रहा है और ये बंदा इसको कॉपी कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक चीज ऑब्जर्वेशन करने जैसी, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर टॉप, लिक्विडिटी लिया, फिर वन साइड भाग गया पूरा, फिर रुका ही नहीं। समझ गया क्या किया उसने, कि सबसे पहले ये बंदे ने इसको देखा, ये बंदे ने इसको देखा, फिर ये जो पूरी बाइंग थी ये यहाँ शिफ्ट हो गई इस लेवल पे, और इसी लेवल पे ये एक अलग कैरेक्टर हुआ। अभी यहाँ पे कैरेक्टर क्या बना है वो भी पहले बना रहेगा छोटी, इसमें हम लोग देखते बने। अब ये चीज देखो आप, देखो ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला और ये देखो, ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट होके ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर कंसोलिडेट होके लिक्विडिटी लेके ऊपर गया है, यार देखो लिक्विडिटी लिए फिर ऊपर गया है, ठीक है। अब यहीं पे भी क्या हुआ है कि वन साइड कैसे बाइंग गई है, वैसे ही गया है, देखो ऐसे करके एक बड़ी बाइंग आई है, और यहाँ पे भी क्या हुआ है, ऐसे करके बड़ी बाइंग आई है। समझ में आ रहा है चीजें कैसे कॉपी कर रही है खुद को, तो ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो इजी तरीका है, आपको ये दिख गया कि यार ये बंदा इससे मैच हो रहा है, तो आपको पता है कि आगे भी ये बंदा क्या कर सकता है। तो ये बंदा अगर ये चीज कर रहा है तो ये बंदा भी आगे वही चीज करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जब ये बाइंग आई है, जो बायर्स यहाँ पे थे इस लेवल पे जो हुए थे, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। कहाँ कंसोलिडेट हुआ है, इस लेवल पे ये अपर साइड में कंसोलिडेट होते हुए गया है, और लोअर साइड में ये आते हुए भी सेम इसमें हुआ है। बट अभी हो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब इस लेवल पे ये पहले नीचे गया है और ये फिर ऊपर गया है, ये ऐसे जाके ऐसे हो गया, समझ में आई ये चीज। तो जो स्ट्रक्चर होता है, उसने जो स्ट्रक्चर उसको शिफ्ट कर दिया। उसने क्या किया, जब ये ऊपर जा रहा था तब नीचे आ रहा था, अब ये नीचे गया और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो इसने क्या किया, वो ऐसे ये चीज है कि ऊपर गया 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 फॉल। अब यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया गया गया, नीचे आया आया, फिर ऊपर गया, समझ में। तो स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, पर मैं जो चीज़ों को ज़्यादा एडवांस नाम नहीं लेना चाहता, जो ऑलरेडी है, तो मेरी हिसाब से मैं उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ। क्योंकि वो इसमें भी बहुत स्ट्रक्चर शिफ्ट आते हैं कि यहाँ से ये चीज़ उठा के यहाँ पे यहाँ पे रख दी तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ऐसा होता है इसमें। तो ये सब अलग अलग होते हैं इसमें, राइट। तो ये चीज़ समझ में आना जरूरी है, बस नाम कुछ भी दो, आपको समझ में आया पैसा बन रहा है, बात खत्म, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर जो हुआ है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो हुआ है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे नीचे आया है मार्केट, डब्ल्यू बना के ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फिर ऊपर भागा है।
ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो हुई है। कैसे? ये देखो, ये ऊपर गया यहाँ से, ये ऊपर गया, ये डब्ल्यू बना है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डब्ल्यू बना है ऐसे, ये सेलिंग, ये सेलिंग, ये ऊपर के साइड में पूरा इसने दिया था, पर यहाँ पे ज्यादा दिया था, यहाँ इसने कम कर दिया है, राइट। और इसके बाद ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये डब्ल्यू बन के डबल टॉप बना के फिर ये ऊपर निकल गया ऐसे, ठीक है। इतना समझ गया, इस लेवल तक आए हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद, तो इसके बाद ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, अब इसके बाद में ये कहाँ पे बना, ये तो अभी बाकी है बनना, क्योंकि ये अभी क्या कर रहे हैं, ये इसको हो गया यहाँ से डबल बॉटम बना के ये ऊपर भाग गया, यहाँ से ये ऊपर भाग गया, अभी यहाँ पे भी सेम हो चुका है। अभी क्या हुआ है कि जब ये ऊपर आता है, ठीक है, ये सेम डब्ल्यू बना रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी सेम डब्ल्यू बना रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। अभी ये क्या हो गया, डिफरेंस इतना है बस कि एक्चुअल में ये जो सेलिंग थी पहले, मे बी ये वाली सेलिंग मैं पकड़ता हूँ इस लेवल से, या फिर ये वाली सेलिंग, ये वाली सेलिंग सेम थी, बट यहाँ एक्स्ट्रा सेलिंग मार्केट में आ चुकी है। तो इसको अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही आएगी, डॉट, राइट, डॉट आई उतनी ही आई है। तो इसके बाद ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग डबल हो चुकी है, राइट। अभी ये अगर ये सेलिंग को भी मैं डबल करूँ यहाँ से लेके, इसको उठाओ यहाँ से, तो क्लोन, क्लोन करके इसको यहाँ पे, अभी यहाँ पे रुकी नहीं है सेलिंग, राइट। तो ये सेलिंग एक्स्ट्रा सेलिंग है, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये बाइंग और ये बाइंग भी एक्स्ट्रा हो सके, तो मे बी सेलिंग एक्स्ट्रा आ सकती है। तो ये भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेलिंग है, ये वाली सेलिंग कम है, सॉरी ज्यादा है, ये वाली सेलिंग, ये वाली जो सेलिंग है वो ज्यादा है, और ये वाली सेलिंग उतनी दी ही नहीं है मार्केट में। तो ये कितना गैप है यहाँ पे, इतना। तो ये अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, तो ये भी एक जोन आ रहा है मेरे पास, बट इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया। अगर मैं इसको डबल कर दूं, तो ये डॉट टू डॉट वहां तक ही आ रही है, राइट। तो चांसेस क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे और जाना है, इसको बड़े टाइम फ्रेम इन द सेंस कि इसके पीछे क्या हुआ है वो देखेंगे, फिर हम लोग आगे का गेस लगाएंगे कि आगे क्या हो सकता है इसके बिहाफ पे, ठीक है। अभी एक कंसिडर करने बात है, देखने वाली बात है कि ये जो सेलिंग है और ये जो सेलिंग है, ये हम लोग पकड़ते ही सेम है, ठीक है। पर अगर हम लोग अगर देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से यहाँ पे, और ये वाला स्ट्रक्चर देखो। तो ये भी हो सकता है कि ये अगर स्ट्रक्चर इससे सेम मैच हो रहा है, जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है, तो पहली बात तो इसमें ये हो सकती है कि इस लेवल की लिक्विडिटी ली जाएगी, मतलब ये इस लेवल की लिक्विडिटी ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मुझे। देखो ये, देखो ये सेक्शन देखो, और ये बड़ा सेक्शन देखो, ठीक है। और ये इसके बाद में ये डबल टॉप बना के इनका लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे गिरा है, और इस लेवल की लिक्विडिटी ली है, और ये जो पैटर्न दिख रहा है ये वाला, और ये अभी ये बन यहाँ पे बन रहा है, राइट। सो मे बी यहाँ से और फॉल आ सकता है इस लेवल तक, यहाँ से लेके इस लेवल तक, जहाँ की ये यहाँ से बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ का सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है अभी तक का, वहां तक आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने तो बहुत डीपली आपको ये चीज बोल दी। देखो ये सेक्शन देखो और ये सेक्शन देखो, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये मैच हो रहा है।
तो ये एक फॉल देना चाहिए उसने, ये फॉल देगा ऐसे, फिर ये वन साइड जो भागेगा ऐसा, फिर ये वापस थोड़ा सा करके फिर ऊपर जाए, डिपेंड मार्केट को क्या करना है। बट ये चीज मुझे लग रही है कि थोड़ा और ऊपर, मतलब इसके लेवल तक नीचे आएगी। मैं पहले भी बोल रहा था यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ही दिख रहा नहीं है मुझे बाइंग बाइंग के लिए, तो मे भी हो सकता है। और ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, जो चार्ट दिखा रहा है, जो मैं चीजें यूज करता हूँ वैसे हो चुकी है, और वो बिहाफ पे ये चीजें बोलता हूँ कि 100% में मैं खुद, पता है मेरे को 100% कोई चीज होती नहीं है। इसमें बस हम लोग एक्सपीरियंस लगा सकते हैं हम लोग को जो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक फॉल दिखा है, फिर एक पुल बैक लेके मार्केट ऊपर, फिर देखिए कि ये हाफ देगा यहाँ तक, ये फुल देगा ये वाला। ठीक है, अभी के लिए मैं तो बुलिश हो ही नहीं, मुझे भी पता है, क्योंकि अगर बेसिकली अगर मेरे पास दो कंफर्मेशन है, ऐसा क्यों, अगर ये वाली सेलिंग भी पकड़ो तो ये वाली भी पूरी नहीं आ रही है, और ये वाली भी अगर पकड़ो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये भी नहीं आ रही है, तो इसका अगर मैं डबल कर दूं तब मुझे एक लेवल मिलेगा। ठीक है, मैं इसको डबल कर लेता हूँ, इससे यहाँ से यहाँ तक, और इसको ले कर लेता हूँ क्लोन। क्लोन करने के बाद ठीक है, इसको मैंने कर लिया है क्लोन। अब इसको यहाँ पे मैं इतना लगा दूंगा, और एग्जैक्ट वही लेवल आ रहा है जो हम लोग सोच रहे थे, राइट। ये पूरा बॉक्स और ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है, देखो यहाँ से एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा लेवल है। अब ये पूरा लेवल है तो मैं तो कंसिडर करूंगा कि ऑलमोस्ट अगर मैं छोटा भी कर लूँ इसको तो इतना जोन तो मे बी यहाँ तक आएगा, चांसेस बहुत हाई है। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, शिफ्ट ही नहीं हुआ है यहाँ से, जब तक ये चीज यहाँ से ऊपर नहीं जाती है, एक चोच नहीं मिल जाता हम लोग को, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिल जाता, तो तब तक कंफर्मेशन है ही नहीं। अभी तक तो कंफर्म है ही नहीं, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं है, तो कब से मार्केट साइडवेज है। यहाँ से हम लोग अगर पकड़े तो नवंबर से लेके 25 नवंबर, 20 नवंबर से लेके भी जनवरी स्टार्ट हो गया, नवंबर, 25 नवंबर, एक से 2 महीना, 2 महीने से मार्केट, 2 महीना या 1.5 महीना पकड़ लो, तब से एक ही जोन में पड़ा है मार्केट, राइट। तो ऐसे मार्केट में पैसा बनता नहीं है। पहली बात, मार्केट में ऐसा ये जोन ऐसा चाहिए, ये वाला जैसा ये ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से, तब पैसा बनता है। क्योंकि फॉल आ रहा है, आप यही कहीं बैठे हो टॉप पे, होल्ड करके बैठे हो मार्केट को, इस जगह क्या होता है, ऊपर जा रहा है ऐसे दिखा रहा है ऊपर, क्योंकि ये बॉटम हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। मैंने बोला ना, ये अगर ये बॉटम होता तो ये ऐसे करके अभी तक भाग जाना चाहिए था, तो अभी तक ये चीज हुई नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है इस जगह पे कि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इसको सस्टेन करके एक हाई बना के, एक लो बना के, एक हाई बनाता है, फिर यहाँ कई चांसेस होगी कि मार्केट ऊपर चले जाए। पर अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में इस चीज की लिक्विडिटी ली थी नीचे, यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी लिया, इस चीज में ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है पता है, ऐसा जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हाई चांसेस एक ये नीचे के साइड में स्पाइक देता है, तो बिटकॉइन मेरे को लगता है और नीचे जाएगा, मे बी मेरे हिसाब से 65,000 तक तो आ ही जाएगा मे बी बिटकॉइन। क्योंकि अगर जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से चला जाए ऊपर। मे बी मैं अभी बुलिश ही हूँ, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, और फिर एक लो बन के, एक हाई बन के, एक यहाँ पे ब्रेकर बने, यहाँ पे सपोर्ट बने, और फिर ऊपर बने, तो यहाँ पे मेरे को लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे बुलिश हो चुका है, तब तक यहाँ पे मेरे लिए बेरिश ही है। आज की डेट देखो क्या है, आज की डेट, आज है सैटरडे, ठीक है, आज है सैटरडे या फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, आज है सैटरडे, 10 तारीख है जनवरी की। तो देखते हैं हम लोग ये कहाँ, ये कब तक आएगा यहाँ तक। अगर इसको मैं मेजर करूँ तो ये तो मेरे मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फॉल होगा ना यहाँ से, तो
बहुत डेंजर फॉल हो जाएगा, डायरेक्टली वन साइडेड फॉल होगा। जो ऐसा ये फॉल हुआ है ना, यही फॉल यहाँ पे दिखेगा छोटी इसमें। अगर मैं इसको पूरा राइट वे में लगाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बस, और इसको यहाँ से लेके इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ दिखेगा। और लेवल क्या निकाली थी मैंने कि मैं सिंपली इसको डबल कर दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे डबल, यहाँ से क्लोन, और ये एक लेवल थी, इसको निकाल देता हूँ ऐसे, और ऐसे, और इसको इतना। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कर सकते हैं। मे बी मैं भी इसको एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, कॉपी नहीं, डाउनलोड ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये है कुछ ऐसा बिटकॉइन कर सकता है। अभी तक मुझे नहीं लगता ये ऊपर जाने के लिए भी रेडी है, थोड़ा ट्रैप करेगा बायर्स को। नए लोग आ चुके होंगे यहाँ पे, बायर्स एक्टिव हो चुके होंगे कि न्यूज़ के हिसाब से कि बुलिश होने वाला है, बुलिश होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैप हो सकता है, फिर एक फॉल देगा और पैनिक करेगा। जो लोगों होल्ड करके बैठे हैं इस लेवल तक, तो उनको और डरेगा कि भाई निकल जाओ, फिर वो थोड़ा भागना चालू हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर सकता है बिटकॉइन, हाई चांसेस है, देखते हैं अभी। और गोल्ड क्या कर सकते हैं, गोल्ड का तो पता है। ये हो रहा है यहाँ पे, वही चीज हो रहा है, मैंने बोला भी था कि ये जो ये जो चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज है, और वही हो रहा है अभी भी मार्केट। अगर ये चीज छोटी हो, बनी हो, तो ये वाली चीज जो अभी हो रही है वो भी हो सकती है। तो यहाँ तक मैं जैसे बोला था कि यहाँ से देखेंगे हम लोग आगे की, नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा इसको ही ब्रेक करके। कि वो डायरेक्टली, मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल में गोल्ड ऐसे डायरेक्टली भागेगा ऐसे। वो अभी कैसे चल रहा है पता है, थोड़ा 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 करके भाग रहा है ऊपर, बाइंग दे रहा है, फिर रुक जा रहा है, बाइंग दे रहा है, फिर रुक जा रहा है, इस तरीके से नहीं जा रहा है। यहाँ पे बहुत रैपिड भागा था गोल्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाग रहा है, फिर नीचे कवर करने के लिए आ रहा है, फिर होल्ड करके भाग रहा है, फिर कंसोलिडेट, फिर भाग रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर करके फिर स्लोली स्लोली फिर नीचे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जितना ही बाइंग आ रही है उतना सब निकाल के फिर ऊपर जा रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो होल्ड वहाँ पे नहीं हो रहा है। जब यहाँ पीछे, यहाँ पे ऐसे हो रहा था कि मार्केट आ रहा ही नहीं नीचे, भाई लोगों को छोड़ दिया नीचे, भाग रहा है, ये चीज हो रही थी। यहाँ पे लेके निकाल के भाग रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो कंफ्यूजन है मार्केट में, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, वही चीज की वजह से वैसा फील होता है, क्योंकि वो जो होता है सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स ऐसे हो रहे कि बुलिश हो रहा है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार अब सेलिंग हो रही है, फिर ऐसे। तो ये चीज जो सेंटिमेंट है वो चेंज करते हैं बायर्स के, सेलर्स के, तो इसकी वजह से पैनिक होती है। अभी हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को बड़ा व्यू होता है, तो इसके लिए हेल्प हो जाता है कि मेरे को पता है कि यहाँ से चांसेस है मार्केट ऊपर जाए, और फिर यहाँ से नीचे, फिर ये हाफ भी दे दे यहाँ से, फिर ये हाफ दिया, फिर मतलब ये और ऊपर जाएगा। अगर ये पूरा दिया मतलब ये फिर और ऊपर जाएगा यहाँ से। तो अगर ये पूरा हुआ है और ये अगर पूरा होके सेलिंग, तो इसको एक बाइंग, सॉरी बाइंग देना ही है। ठीक है, इस लेवल तक उसको बाइंग आना ही है। क्यों ऐसे, क्योंकि
अगर सेलिंग खत्म हुई है तो देखो, मार्केट को बायर और सेलर चलाते हैं, तो बायर्स भी चाहिए ना। खाली सेलर्स अगर मार्केट को गिरा रहे, सब सेलिंग ही कर रहे, तो बाइंग कौन करेगा फिर? अगर बाइंग कोई करेगा ही नहीं तो यहाँ पे पैसा कैसे आएगा इस चीज को और गिराने में? ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है हम लोग को कि यार यहाँ से अगर भाग रहा है मार्केट, ठीक है, तो इसको नीचे भी तो आना है। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो एक, और सेलिंग कैसे आती है पता है? कभी भी ऐसे नहीं आती सेलिंग। ये ऐसी सेलिंग, बाइंग आ रही है, सेलिंग क्या करते हैं पता है? एक ही कैंडल इतनी बड़ी, और फिर इसको पुल बैक देता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे गिरता है। इसका सेलिंग ऐसे देता है। बाइंग कैसे देता है पता है? ये ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकर ब्लॉक से उठा, उसको टैप भी नहीं करता है, फिर भागता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ ये ब्रेकर ब्लॉक तक आता है, इसको लेके फिर और ऊपर जाता है। तो वो क्या करता है, बाइंग कैसे देता है देखो, उसको अगर बिठाने रहेगा किसको, वो क्या करता है, भागता है ऐसे, ब्रेकआउट इस लेवल को डबल टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर इसको ब्रेक करके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, पहले क्या किया, यहाँ सेलर एक्टिव हो गए, फिर उनको डराया, फिर वो निकले, फिर जो बायर्स यहाँ पे चढ़े थे इस ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे बायर्स को निकाला, फिर अभी जो सेलर चढ़े थे यहाँ से उनने उनके एसएल खा लिए। अब अभी क्या कर रहा है कि नीचे आ रहा है, और अभी इसको पता है कि बायर भी निकल गए, सेलर भी निकल गए। अब यहाँ पे किसी की हिम्मत होगी नहीं सेल करने की, कि इतना ट्रैप हो चुका है इंसान ऑलरेडी देखने वाला, उसको दिख गया है कि यार यहाँ पे गया एसएल गया, यहाँ पे एसएल गया, तो यहाँ पे तो हिम्मत ही नहीं करेगा वो। तो ये मार्केट क्या करता है कि यहाँ से वापस से निकालता है ये बायर्स को, बायर्स एक्टिव, बायर्स को निकाला, फिर हिम्मत ही नहीं होती किसकी चढ़ने की, फिर भाग जाता है, फिर नहीं आता किसी के हाथ। तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि यार अगर ऐसा हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, गया ऊपर, ये ब्रेकर ब्लॉक था उसका, इस लेवल तक आया, सपोर्ट बनाया, ऊपर भाग गया, ठीक है, ऊपर भाग गया, आ रहा ही नहीं। अभी यहाँ पे भी आया, इस लेवल पे पहले उसने थोड़ी सी बाइंग दिया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, पर अभी क्या हो रहा है, ये एक रेंज में चल रहा है ऐसे, ब्रेक ही नहीं कर रहा है। जिस दिन ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, तब मजा आएगा, फिर ऐसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। पर ये गोल्ड है, मेरे हिसाब से ये करता ही नहीं है ऐसा, बिटकॉइन में ये चीजें होती है, ये गोल्ड में नहीं होता। ये भागता है एक डायरेक्शन में, भागते ही जाते थे वो, जैसे भागता है वन साइड। चार 4 घंटे लगे उसको, ये देखो उसका नेचर ही वैसा है, ये भागने वाला पेड़ है, इसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, देखो ये वन साइड भागता है, इसमें सेलिंग, सेलिंग है ही नहीं, सेलिंग बस देता है तो वन साइडेड देता है, 3 कैंडल से 4 कैंडल में टारगेट देता है गोल्ड इस सेलिंग में। बाइंग स्लो करता है, बाइंग बहुत स्लो करता है, ऐसे करता है बाइंग को आराम से, फिर खेलता है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस नीचे आके फिर ऐसे, फिर ऐसे करता है, बहुत आराम से खेलता है, फिर वापस ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे चीजें करते हैं। सेलिंग कैसे देता है, धड़ाम से देता है, ये देखो कैसे वन साइडेड सेल है। ऐसे कभी भी उसकी सेल ऐसी नहीं आई है, या ऐसी सेल नहीं है, देखो वन साइडेड फॉल हुआ है ऐसा, देखो फॉल, ये देखो फॉल, ये देखो फॉल, इधर भी देखो ऐसा, ये देखो ये वन साइडेड फॉल है। यहाँ से लेके उसने कितना टाइम लगाया रहेगा बाइंग के लिए, हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से लेके इसने, ये देखो, इसने लगाए है 81 डेज 4 आवर्स, ठीक है। 81 डेज मतलब कितने, 3 महीने, तीन नहीं, तीन, 3 6, 3 9, 9, हाँ बराबर, 3 महीने पकड़ लो। 3 महीने में इसने इतना सेलिंग दिया, बाइंग दिया है, ठीक है। अभी सेलिंग कितने दिन में दी है, कितना, वो 80 दिन था, ए वन 81 डेज, और यहाँ पे 38 डेज,
मतलब उसका हाफ। तो ये ऐसे सेलिंग आती है। तो गोल्ड में वही है, सेलिंग जब आती है तो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। ये तो वेस्ट है भाई ये चीज। 1:1 पकड़ो, यहाँ से इतना ही पकड़ो, बस निकल जाओ। स्कैल्पिंग करो, इतना पकड़ो यहाँ तक निकल जाओ। यहाँ बैठो, यहाँ से लेके इस लेवल के ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लो सकते हो, तो इस लेवल तक पकड़ सकते हो। बेस्ट चीज। यहाँ पे सेल, कुछ ना कुछ तो देगा ही। बिटकॉइन का है BTC।